यू रियली थिंक कि अगर कोई लड़की इस तरह की सिचुएशन में हो या लड़का हो, या उसको जाके अपने हस्बैंड या वाइफ को साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं इन्वॉल्व थी किसी के साथ, उसने मुझे धोखा दिया, और बता देना चाहिए? मुझे क्यों पास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? आई थिंक कि पास्ट का एक्सप्लेनेशन आपको ये नहीं कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे। आई फील कि आपको अपनी किसी इंसान से आपकी शादी होने से पहले यू डोंट ओ देम एनी लॉयल्टी, ओके, ठीक है? आफ्टर ठीक शादी है। ऑफ कोर्स यू डू, लेकिन उससे पहले आप उनको बता दो कि भाई ये था, अब इस पैकेज के साथ अगर मैं आपको एक्सेप्टेबल हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताना जरूरी है। आई थिंक एक दफा मुझे ऐसा लगता है कि मर्द के दिल से कभी बात नहीं जाती है, वो किसी ना किसी पॉइंट पे वो बात याद रखता है हमेशा। और तुम्हें मैं नहीं बोल रही, बट ये है कि मर्द हमेशा वो बात पॉइंट पकड़ के साल 2 साल या 10 साल बाद आपको वो पॉइंट जरूर मारेगा, या आपकी किसी बात पे शक कर सकता है कि वो तुम उसके बारे में सोच रही हो। कि अगर आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे अपने पास से निकल कर, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं, तुम हो ही नहीं अच्छे, तुम्हें याद नहीं तुमने किया क्या था, या तुम तो ये तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था। मुझे लगता है कि मर्द आस्तीन का सांप होता है, उसको नहीं बताना चाहिए कुछ अपना पास, वो याद रखता है, वो याद रखता है। ईमान ने तो बहुत ही जज्बाती उड़ा दी है उसने तो, वो याद रखता है। बट आई थिंक आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट। बिकॉज अगर हम टर्न अराउंड करें तो अगर लड़की को पता चले कि भाई तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स थी और उसको कहीं और, मुझे पॉइंट जो इंटरेस्टिंग जो मैं सोच रही हूँ बहुत है वो ये कि किसी और से पता चले तो शायद आपको ज़्यादा इंसल्ट हो, लड़का हो या लड़की हो, कि ओ मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ was involved with that person और दूसरे लोग आके बता रहे हैं मैं 4 साल से था तो मुझे पता ही नहीं। तो ये चीज can create and that can happen with Rohan also. Of course, और ये होता है। देखें बड़ी छोटी दुनिया है आपकी, जब किसी से शादी होती है, म्यूचुअल्स होते हैं, कुछ बात नहीं छुपती। मुझे लगता है it's a hard pill to swallow for anyone, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। आप एक दफा बता दो और फिर आप देख भी लो ना, अगला बंदा भी अगर उसकी भी कोई हिस्ट्री रही है तो फिर उसको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई ठीक है आपकी भी रही है, दूसरे की भी हो सकती है, अब वो एक फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं और अब बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ लॉयल हो। तो पिछली बातें भुला के एक दफा पता है हाँ ठीक है ये हुआ था, अब आगे बढ़ो। अब रोहान नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स रोहान और नाया में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि उसकी जबरदस्ती अम्मा अब्बा ने कराई हो, तो फिर बोलेगा वो थोड़ा है ट्रिकी। तो बिल्कुल मुझे एज अहमद रंधावा मुझे लगता है कि इनाया गलत नहीं है, एज एन उसने रोहान के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसकी तो जबरदस्ती हुई है। हाँ रोहान के साथ वैसे ज्यादती बेचारे के साथ बहुत हुई है कि वो तो मासूम एक बच्चा है और उसको मोहब्बत है अपनी कजन से और उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो उसको लग रहा है कि सब फिट है और बुरा भी कर रही है। तो उन्होंने हमने दिखाया भी स्क्रिप्ट में भी और डायरेक्टर सबका विजन ये था कि ये दीज आर 2 आप कह लें यंग एडल्ट्स इन लव जो कि मैच्योर नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप असद और आयजा और फिर आशिर और ईशल के कैरेक्टर से देखें तो ये डिफरेंट कपल है, धक्के दे रही है उसको चोट लग रही है, ठीक है, उसको कह रही है दफा हो ये वो, तो ये बच्चे हैं जिनको मोहब्बत हो गई है, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही, मतलब आप कह लें 22-25 साल की इनकी एज है, तो उसको नहीं पता कि अच्छा ऐसा होता है, मर्द की इज्जत होती है, मैं खामद हूँ मेरे साथ ऐसे बात करो, उसको ये मसला नहीं है। हाँ, वो ईगो वो वाली नहीं है, वो नहीं है, और उसकी कजन है और फिर ही इज इन लव, तो उसको ईगो उस तरह की उसकी है भी नहीं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, प्यार ही है ना, कमरे में जो हो रही है जलालत खैर है, ठीक है कोई मसला नहीं। अब तो बेहतर हो गई है, अब बेहतर होगी, लेकिन जब बहुत बेहतर होगी, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि ये जो उसकी थी आप कह लें तलखी, वो किसी और वजह से थी, दैट्स वेरी पेनफुल कि ये मुझे अवॉइड करी थी, मुझसे दूर थी, मुझसे ऐसे बात कर रही थी क्योंकि इसके दिल में कोई और था। When you guys think about marriage, what comes in your mind? It's companionship, it's responsibility, it's compromise. क्या जहन में आता है आपके? अहमद के चेहरे पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक्सप्रेशन आया कि आप पहले जाए, क्या सवाल है, आप बताएं आपकी होने वाली है। आपकी होने वाली है? नहीं कर लेगा लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन मेरे अहमद जल्दी शादी कर लेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसे अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम बोलते रहते हैं इसको मैं और सनिया जी के कर लो ऐसे कोई है? नहीं, सिंगल है बेचारा, इतनी बुरी बात नहीं है बेचारा यार, मरने वाला है, डेथ बेड में है, अपनी मर्जी से सिंगल है, कोई जानलेवा बीमारी है इसको, ओए होए बेचारा यार, सिंगल है यार, हद हो गई भाई, अपनी मर्जी से सिंगल है, आप सही है। हाँ अपनी मर्जी, बट आई थिंक ठीक है यार, लेकिन आई थिंक हाँ मेरे ख्याल में तो कंपेनियनशिप के अलावा और कुछ भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह अगर करना है तो फिर
करनी क्यों है? आई थिंक इट्स ओनली कंपेनियनशिप। इक्वालिटी तो आई थिंक इज अ मस्ट, वो तो एक गिवन है। मतलब आप जैसे आप अगर आज 100 साल पहले चले जाएं तो लड़कियों को वोट डालने का राइट नहीं था। अगर हम 100 साल पीछे जाके सुनते तो हम कहते हैं यार ये कौन लोग थे जो औरतों को वोट ही नहीं डालने देते थे, उनको प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं था। यूके में 100 साल पहले तक नहीं था। तो हम कहते हैं यार ये कौन जाहिल लोग थे जो ये राइट नहीं दे रहे थे कि तुम घर खरीद सको। इसी तरह आज से 100 साल बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात होगी कि यार ये कौन लोग थे जो इस बात पे बहस करते थे कि बराबरी नहीं होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, आप लोग अगेन पता नहीं वो आउट ऑफ उसमें कॉन्टेक्स्ट भी ले जाएं और मजहब को कोट करते हैं, लेकिन आपको ऐसी 1000 एग्जांपल्स मिलेंगी। हदीस भी है कि द बेस्ट अमंगस्ट यू इज द वन हु इज द बेस्ट टू हिज वाइफ। ठीक है, एंड आई एम द बेस्ट टू माय वाइफ। तो ये आई थिंक इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो इंसान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ अपनी बीवी के साथ, और सबसे अच्छा वही है जो बीवी के साथ सबसे अच्छा है। तो ये बहस तो इस पर खत्म ही हो जाती है कि क्वालिटी है या नहीं है। हम भी सोचेंगे वो कौन से घर थे जहाँ कहते थे मेड नहीं रखनी, बहू खुद खाने बने। आ रहा था निकला। हाँ, नहीं बिल्कुल जायज है। ड्रामे आ रहे हैं ना, और तीनों ड्रामा में कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है मसला है। हाँ। और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा भाई फिर ऐसे घर वाकई एग्जिस्ट करते हैं जहाँ आपको ये अलाउड नहीं है कि आप मेड रखें। हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग थिंकिंग कि वो अच्छा उसको हमने दो तरह से जस्टिफाई भी करने की कोशिश की है। नंबर 1 तो ये कि हमने बता दिया कि जी घर में चोरी हुई थी, मेरे सर पे बंदूक रख दी थी, तो उसके बाद अब्बू डर गए और उन्होंने कहा कि भाई अब घर में मेड नहीं आएगी। और दूसरी बात है ये भी हुआ है कि बहुत ड्रामों में जब आप लोकेशंस वगैरह करते हो और कास्टिंग वगैरह, तो आप उसकी ड्रामे की जो सोशल क्लास है ना, एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास, वो थोड़ी सी एलिवेट हो जाती है। अगर आप दिखाएं इसको कि ये एक लोअर मिडिल क्लास या आपका लोअर क्लास की वो है घर, तो उसके अंदर एक मेड रखना एक मुश्किल काम है। उनकी जो होती है सैलरी वो बहुत ज़्यादा होती है आजकल, तो आपको अंदाज़ा ही है। तो उसमें फिर लोगों के लिए कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं एक मुलाजिम अफोर्ड करने का, तो वो उनका प्रॉब्लम होता ही है। अच्छा ईमान, आप क्या कहेंगे? शादी के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं एग्री करती हूँ इसकी चीज़ पे। ऑब्वियसली बस मुझे लगता है जो लाइफ पार्टनर हो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। या कोई भी इशू हो या कुछ हो, जिस तरह रोहान है ड्रामे में ही सही, बट वो अपनी बीवी के लिए हर जगह स्टैंड ले रहा है, उसकी बात अंडरस्टैंड कर रहा है, भले वो झूठ कह रही है बट वो सुन रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे लगता है श्योर ऐसे ही होना चाहिए कि जो स्टैंड ले, आपका हर चीज़ में साथ दे, और बीवी भी इसी तरह की होनी चाहिए। और आपको पता है आजकल की जनरेशन को मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंस्टा की रील्स, इंस्टा के कोटेशंस ने ख़राब किया है। रियली? हाउ? क्योंकि जो कोटेशंस आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा आ रहा होता है, तो वो बहुत से लोग अपनी लाइफ से रिलेट करने लग जाते हैं, अपने रिलेशन बहुत ख़राब कर देते हैं इस चीज़ से। या वही आ रहा होता है कि वो हमसे मोहब्बत करे ना करे हम एक्सेप्ट करेंगे, ये वो इस तरह। तो लड़कियां ये करती हैं और लड़के भी कि हाँ यार देखो इसमें कितना सही लिखा है, वो कुछ भी करे हम अपना 100% देंगे, तो वो होता है। तो फिर उसके बाद फिर जब 150 वापस टॉक्सिक आएगा। यू आर सो राइट। एक मैंने देखा कुछ के पता नहीं वन साइडेड लव की बात ही कुछ और है यार, मूव ऑन, फाइंड टू साइडेड लव। क्या मतलब दुख में कौन दुख, व्हाई वुड यू वांट टू लिव इन दुख? और लोगों को अब अच्छा लगता है सैड रहना, सैड गाने सुनना, अपने आप को दुखी दिखाना। मतलब भले उनकी लाइफ अच्छी चल रही होगी बट उनके लाइक्स इस पे होंगे सैड रील्स पे, वो रीशेयर करे होंगे या कुछ। तो आपको लगता है आप लोगों ने जबरदस्ती जिंदगी में दुख डाल दिया है? हम दुखी हैं। हाँ, लोग कर देते हैं। हाँ, आज की जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन।